दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो आपको छोटे से छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने में हेल्प करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी कोई टिप्स ट्रिक्स या बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन दे करके इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जो कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर कर रहे हैं, एप्लीकेशन इनकी यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करते हैं, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे और हर सेगमेंट में काम करेंगे। प्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हैं ये लाइव रनिंग मार्केट में बन रही है। कोई स्टैटिक चार्ट्स के ऊपर में कोई बेफिजूली बातें नहीं कर रहे हैं। बिटकॉइन का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और जैसा आपको कहा है कि आज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में छोटे से छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने का जो एक अल्ट्रा लेवल हैक है, या जो अल्ट्रा लेवल जो एक सेटअप सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डिले नहीं करते, चलो अपनी बातचीत को शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। आइए। चार्ट बिटकॉइन टाइम फ्रेम 5 मिनट। जिस कॉन्सेप्ट का सहारा लिया जाएगा वो कॉन्सेप्ट है फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स आपको इंडिकेटर में जाइए, फ्रैक्टल टाइप कीजिए, बहुत सारे फ्रैक्टल्स मिल जाएंगे। हम जिसको यूज़ कर रहे हैं वो फ्रैक्टल एलिगेटर अलर्ट्स बाय जस्ट अंकल। हमारा फ्रैक्टल बिल विलियम का कॉन्सेप्ट है और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। बहुत सालों से ये कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि प्रोफेशनल्स का, अलगोज का, एच एफ टीज़ का, प्रॉपराइटरी डेस्क उन लोगों का कॉन्सेप्ट है, वो बताते नहीं जल्दी किसी को इसके बारे में। यही कारण है कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। प्राइस एक्शन बेस है, अननेसेसरी को स्टैटिक बातें नहीं करता। जैसा प्राइस होता है उस प्राइस के बेसिस पर बात करता है और हमको ये दो तरीके से काम करने में हेल्प करता है। आज हम, जैसा मैंने कहा कि आज मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि मार्केट में सबसे छोटे स्टॉप लॉस के साथ कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं और सामने जो लाइव हो रहा है लाइव देखते हैं और थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आपको एक आध दो एग्जांपल से अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या चीज़ है। आइए, सबसे पहले ये फ्रैक्टल्स मैंने लगा दिया। ये फ्रैक्टल्स हैं वो 5 कैंडल्स का कॉम्बो होते हैं, दो पिछली दो अगली। आप इसको ऐसे समझिए, जो हरे वाले फ्रैक्टल्स हैं वो रेजिस्टेंसेस हैं और ये जो लाल वाले फ्रैक्टल्स हैं ये सपोर्ट है। जब रेजिस्टेंस कटता है, ये रेजिस्टेंस कटता है तो बाजार ऊपर जाता है और जब सपोर्ट कटता है तो बाजार नीचे आता है। ये देख लिया, लाल रंग के सपोर्ट होते हैं, जब सपोर्ट कट जाता है तो बाजार नीचे आ जाता है। और हरे रंग के रेजिस्टेंसेस हैं और जब ये रेजिस्टेंस कट जाते हैं तो बाजार ऊपर चला जाता है। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन बेस। लिख देते हैं, जब रेजिस्टेंस कटेगा तो बाजार नीचे आएगा। माफ कीजिए, ये रेजिस्टेंस कट जाएगा, ये रेजिस्टेंस कट गया बाजार ऊपर, और ये सपोर्ट कट जाएगा तो बाजार नीचे। ये सपोर्ट कटा बाजार नीचे, ये रेजिस्टेंस कट रहा है बाजार ऊपर जा रहा है। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बेसिस के ऊपर में ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो सकती है, दुनिया ब्रेकआउट ट्रेड करती है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया चलता है। हम खुद करते हैं ब्रेकआउट ट्रेड, पर आज का वीडियो ब्रेकआउट ट्रेड के ऊपर में नहीं है। आज का वीडियो कम से कम छोटे से छोटे स्टॉप लॉस के ऊपर कैसे काम करना है उसके ऊपर है। और एक्चुअली में कहानी क्या है मैं आपको बताऊं। आज का जो पर्टिकुलर ये इस वीडियो से अगर आपको चीज़ सीखना चाहते हैं, नाम में कुछ नहीं है। आज हम पुल बैक ट्रेडिंग के ऊपर में बात कर रहे हैं। जो पुल बैक ट्रेडिंग है वही पुल बैक ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल, एक प्रो, एक अल्गो और एच एफ टी को हेल्प करती है छोटे से छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने में। वो कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है वो सीखिए। और चांसेस हैं कि अगर आपको आज की बात समझ आ गई तो उसके बाद आपको दो तीन चीज़ें, स्टॉप लॉस के ऊपर में आपकी समस्या का समाधान हो जाने वाला है। और दूसरा, छोटा सा छोटे स्टॉप लॉस के ऊपर कैसे ट्रेड करना है, इसके बाद आपको शायद दुनिया में किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि इसके बाद कुछ और है ही नहीं खेल में। ये भी मैं आपको बता दूं। आप 5 साल लगा लो, 10 साल लगा लो, घूम करके आपको यहीं आना पड़ेगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। 5-7 साल लगाने के बाद देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। बड़ी तसल्ली से फोकस करके देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये रेजिस्टेंस कट गया, हरे रंग की लाइन कट गई, यहाँ से इंडिकेशन आ गया बाजार अब ऊपर जाएगा। बाजार ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ये कटा और उसके बाद ये बाजार अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब एक ट्रेड हो सकता था, यहाँ पर कोई लॉन्ग कर देता, रेजिस्टेंस कटता, लॉन्ग करता और यहाँ पर एसएल लगा देता नीचे वाले फ्रैक्टल पे। ये एसएल फ्रैक्टल बेस ट्रेड करने का तरीका है कि अगर आप यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हैं, इस जगह पर रेजिस्टेंस के कटने पर अगर आप एक लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो आपका एसएल जो लगेगा वो आपका एसएल इस फ्रैक्टल के नीचे लगेगा। ये आपका एसएल है। ये एक ब्रेकआउट ट्रेड है, नो प्रॉब्लम, दुनिया करती है और अच्छा ट्रेड है। आप ये कर सकते हैं, पर नहीं, प्रोफेशनल इसको ऐसे ट्रेड नहीं करता। प्रोपराइटरी डेस्क ये ऐसे ट्रेड नहीं करता। प्रोपराइटरी डेस्क इसको किसी और तरीके से ट्रेड करता है। वो क्या तरीका है वो समझिए, उसको देखिए कहानी क्या है। ये फ्रैक्टल कट गया, रेजिस्टेंस कट गया, यहां से एक इंडिकेशन आ गया कि बाजार ने अब ऊपर जाना है।
अब बाजार ने तो ऊपर जाना है, वो यहां पर क्या करने की कोशिश करेगा, वो भागते बाजार में ट्रेड नहीं करेगा, बाजार ने ऊपर जाना है, पर बाजार कभी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। बाजार क्या करता है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझिए, बाजार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है थोड़ा सा, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलता है, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चलता है बाजार अपिश मार्केट में। ये बाजार का स्ट्रक्चर है, मार्केट फेज ऐसे ही काम करता है। अब इसको प्रोफेशनल फ्रैक्टल के साथ कैसे यूज करके अपने लिए बेस्ट एंट्री और स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस निकालता है वो देखिए। यहां पर ये इंडिकेशन आ गई कि बाजार अब अपिश है। यहां पर प्रोफेशनल ट्रेड नहीं करेगा। प्रोफेशनल क्या करेगा, बाजार के रीट्रेस होने का वेट करेगा, बाजार के नीचे आने का वेट करेगा। जहां पर एक एमेच्योर रिटेलर ब्रेकआउट पर ट्रेड करेगा, भागते बाजार में ट्रेड करेगा, वहीं प्रोफेशनल क्या करेगा, भागते बाजार में ट्रेड नहीं करेगा, वो कहेगा बाजार को पहले थोड़ा नीचे आने दे, नीचे आने दे, थोड़ा रुकने दे। जैसे ही बाजार नीचे आएगा और फिर पलटेगा, वो वहां पर ट्रेड करेगा। और वो कैसे करेगा ये देखिए, आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी। रिटेल यहां पर प्लस बनाता है और उसका ये एसएल होता है। ठीक है जी, ये रिटेल की कहानी क्लियर, खत्म। प्रोफेशनल यहां नहीं करता। प्रोफेशनल क्या करता है, बाजार का वेट करता है, बाजार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आता है और ऊपर जाता है। ये वाला फ्रैक्टल कब बनेगा, जब ये वाली कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। फ्रैक्टल हमेशा 5 कैंडल का कॉम्बो होता है, 2 पिछली 2 अगली। जब तक 5 कैंडल पूरी नहीं बन जाती तब तक फ्रैक्टल नहीं बनता। प्रोफेशनल कहाँ ट्रेड करेगा, स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस कहाँ निकल करके आएगा, निकल करके आएगा यहाँ पे, वो यहाँ पर लॉन्ग करेगा, यहाँ पर एचएल लगा देगा। बस उसने क्या करा, बाजार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यही तो करा बाजार ने। पुल बैक रिट्रेसमेंट जिसको कहते हैं, बाजार ऊपर गया, सांस लेने नीचे आया और फिर पलटा। तो जैसे ही बाजार ऊपर जाकर सांस लेने नीचे आएगा और फिर पलटेगा, जैसे ही वो फिर पलटेगा 2 कैंडल के बाद में, जब वो एक नया स्विंग लो बनाएगा, वो स्विंग लो कब आइडेंटिफाइड हो जाएगा, जब उसके बाद की 2 और कैंडल बन जाएंगी इस कैंडल के क्लोज पर। वो यहां पर बनाएगा प्लस और यहां लगा देगा एसएल। ये छोटे से एसएल के साथ में हो गई पुल बैक ट्रेडिंग और दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस, जो सिस्टम बेस है, जो लॉजिकल बेस है, जो हवा बेस नहीं है, जो आपकी मेरी गर्लफ्रेंड के डेट ऑफ बर्थ के टोटल के ऊपर बेस नहीं है। ये सिस्टम जनरेटेड एसएल है। हिट नहीं होता है ये जल्दी, क्योंकि यहाँ पर अलगोज होते हैं। ये बात याद रखिए, मैंने वीडियोस बनाए इस कॉन्सेप्ट पे, कई बार मैं बार बार बोलता रहता हूँ। फ्रैक्टल्स के ऊपर मैं कहीं नहीं चैनल पर 8-10 वीडियोस होंगे, कभी मौका लगे तो देखिए। पर जैसा वादा था कि आपके साथ में इस पर्टिकुलर सीरीज में सिर्फ टॉप ऑफ द टॉप वो चीज़ें शेयर करनी है, वो अल्टीमेट हैक शेयर करने हैं, जो सही के वीडियो देखा और उसके बाद काम खत्म, ना पहले कुछ सीखूंगा ना बाद में कुछ सीखूंगा, आज कुछ चीज़ सीख के गया हूँ और इसी पर ही गेम खेलनी है, तो वो ये अल्टीमेट वाला हैक आपके लिए है। इसमें मैंने 2 चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर दी इतनी देर में। जब पहले तो आपको ट्रेंड का बता दिया, जब ये हरी लाइन कट जाएगी तो मतलब ट्रेंड अब बुलिश है, क्योंकि रेजिस्टेंस कट गया है। दूसरा, हरी लाइन के कटने के बाद आपको कहाँ ट्रेड लेना है, आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना, आपको बाजार के नीचे आने का वेट करना है, और जब बाजार पलटेगा फिर ट्रेड लेना है। इसको पुल बैक का ट्रेड कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं बाय ऑन डिप। अब इस ट्रेंड में बाय ऑन डिप क्या होता है, जब भाई बाजार डिप लेता है, बाजार वापस आता है, रीट्रेस करता है, रीट्रेस करके जब पलटता है इस जगह पर, जब ये कैंडल बनेगी ना, ये कैंडल बनेगी, तो ये फ्रैक्टल कंप्लीट दिखेगा। एक और हैक देता हूं, जब ये दूसरी कैंडल बन रही होगी ना, ये कैंडल बन रही होगी तो ट्रायंगल बन जाएगा। और जब ये तीसरी कैंडल, ये वाली पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, जब ये पहली कैंडल बनेगी तो ये ट्रायंगल दिखेगा, और जब ये दूसरी बन जाएगी तो ये लाइन डल जाएगी। इसके बाद ये डलने के बाद कभी भी ये लाइन रीपेंट नहीं होती है। जितनों को लगता है ना कि फ्रैक्टल रीपेंट करता है, तो जाइए पहले पढ़कर आइए कि फ्रैक्टल क्या कॉन्सेप्ट है। फ्रैक्टल रीपेंट नहीं करता। फ्रैक्टल अपने आप में ही 5 कैंडल कॉम्बो है। उसको ट्रेड करने का ही तरीका तब है जब 5वीं कैंडल बन जाए। अगर आप उससे पहले घुसने की कोशिश करेंगे तो वो रीपेंट करेगा, क्योंकि फ्रैक्टल तो खुद ही कह रहा है मैं 5 कैंडल कॉम्बो, उससे पहले घुस क्यों रहे हो बाजार में। कोई जबरदस्ती यहां पर इसमें घुसने की कोशिश करेगा, ये कैंडल बनेगी, उसको ट्रायंगल दिख जाएगा, पर बाय चांस अगली कैंडल ग्रीन ना होकर के रेड बन गई तो ये ट्रायंगल हट भी जाएगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये ट्रायंगल बनेगा इस कैंडल पे, ये लाइन डल जाएगी इस कैंडल पे, जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी ये फ्रैक्टल की लाइन आपको दिख जाएगी। और जब ये लाइन दिख जाएगी आपकी यहां पर एक लॉन्ग एंट्री बन जाएगी और आपका ऐसे लगेगा फ्रैक्टल के छोटा सा नीचे। अब आराम से बैठ जाओ। अब दो चीजें होंगी, अब दो चीजें होंगी। यहां से बाजार ऊपर चला गया, प्रॉफिट आ गया, नहीं जाता तो आप ये छोटा सा एसएल देना, बाहर निकल जाना, खत्म हो गया। किससे, इससे छोटा एसएल नहीं हो सकता फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग में देखिए, कम से कम मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर तो नहीं हो सकता।
अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कोई चीजें सीखेंगे, तो जैसे कोई नया पता चलेगा तो आपको बता देंगे। फिलहाल में आज तक ये पता है कि इससे छोटा एसएल निकाल पाना, मेरी समझ कहती है लॉजिकल बेस, लॉजिक के बेसिस के ऊपर, सिस्टम्स के बेसिस के ऊपर ये बहुत कठिन है। इससे छोटा एसएल आप निकाल पाएंगे। ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बुलिश की तरफ से शेयर कर पाया। इसको बेयरिश की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं कि ये बियर में कैसा दिखता है, और उसके बाद ये बात कंप्लीट हो जाएगी। अब आप चलते बाजार में देखिए क्या हुआ। ये देखिए, मैंने कहा था बाजार चल रहा है, ये वाली कैंडल बनी, इस कैंडल के नीचे फ्रैक्टल बन गया, ट्रायंगल बन गया, लाइन नहीं डली ना। ये लाइन कब डलेगी, जब और ये पूरा का पूरा पैटर्न बन जाएगा, ये पूरा पैटर्न बनेगा, ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये 5 कैंडल कॉम्बो पैटर्न एज पर फ्रैक्टल साइकोलॉजी बनेगा तो ही इसके नीचे लाइन डलेगी, नहीं तो ये वाली कैंडल अगर किसी और तरीके से क्लोज हो गई तो ये ट्रायंगल भी हट जाएगा। इसीलिए कई लोगों को लगता है कि फ्रैक्टल रीपेंट करता है। सर ये रीपेंट नहीं करता, सर ये 5 कैंडल कॉम्बो है, 2 पिछली 2 अगली, जब तक 5 पूरी नहीं बन जाएंगी तब तक फ्रैक्टल की लाइन नहीं डलेगी। ये बात याद रखिए। तो ये रीपेंट नहीं कर रहा, ये बनेगा, ये पूरा फ्रैक्टल ही आपको तब बन करके, फ्रैक्टल का मतलब ये प्रॉपर लाइन आपको तब डल करके दिखेगी जब 5वीं कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले अब जबरदस्ती यहां पर आप घुसने की कोशिश करोगे तो उसमें फ्रैक्टल का कसूर थोड़ी है, फिर आप जबरदस्ती जल्दबाजी कर रहे हो ना। देखो अब ये कैंडल नीचे की तरफ निकल गई तो ट्रायंगल हट गया ना। अब कई लोग इसको रीपेंट कहने लगेंगे, कहते रहो, आपके कहने से कोई फ्रैक्टल को या इसकी साइकोलॉजी या स्ट्रेटेजी को फर्क थोड़ी पड़ रहा है, फर्क आप ही को पड़ रहा है जो इस चीज को नहीं सीखना चाहते। मत सीखो, कभी मत सीखो, कुछ मत सीखो। आगे चलते हैं। हमने एक लॉन्ग का सिनेरियो पकड़ा, हम यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे हैं, हमारा यहां पर एक एसएल लगा हुआ है और हमारा लॉन्ग का ट्रेड प्रॉफिटेबल है अभी तक भगवान की दया से। अब आगे चलते हैं, शॉर्ट का ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं कि शॉर्ट में ये कैसे काम करता है। आइए दिखाता हूं आपको, यहां से देखिए, ये देखिए, यहां पर आपको बात समझ आनी है। सपोर्ट कट गया, ये सपोर्ट कट गया, सपोर्ट ब्रोकन, बाजार को नीचे जाना है और बाजार नीचे भी गया भगवान की दया से। यहां पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, इस सपोर्ट के कटने पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और यहां पर आप एसएल लगा रहे हैं तो आप ब्रेकआउट के ट्रेडर हैं। बिल्कुल लगाइए, बहुत छोटा सा एसएल है। किसी किताब में नहीं लिखा कि आपको सारी जिंदगी पुलबैक का ट्रेडर ही बनना है, आप ब्रेकआउट का ट्रेडर भी बन सकते हैं। बात सारी की सारी निकल करके आती है कि आपका जो एसएल है वो एसएल कितना छोटा है, इस पर तवज्जो दीजिए। नाम में छोड़िए, नाम से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होता नाम से सर, कुछ नहीं होता नाम से, सब कुछ होता है स्टॉप लॉस से। ये तो हो गया ब्रेकआउट का ट्रेड कि यहां पर फ्रैक्टल कटा, एक शॉर्ट का बायस बना, आपको यहां ट्रेड करना है, करना करो, नहीं करना ना करो। आपको पुल बैक सीखना है, स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस सीखना है, वही सीखो, आओ मैदान में। यहां से हमारा एक शॉर्ट का बायस बन गया, हमें पता चल गया कि बाजार अब बेरिश है, और अब हम शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे, और वहां पर शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे जहां पर हमारा स्टॉप लॉस छोटे से छोटा स्टॉप लॉस हो। अगर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा होगा तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे, ये भी गारंटी है, हम छोड़ देंगे। हम अपनी पोजीशन साइजिंग को भी ख्याल में रखेंगे। ये देखिए, ये शॉर्ट का ट्रेड है। अब अगर ये यहां पर ये कैंडल हो गई, यहां पर हम ट्रेड नहीं कर रहे क्योंकि हमको ये ब्रेकआउट, हम पुल बैक का ट्रेड कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट का मतलब बाजार वापस ऊपर जाए फिर गिरे। पहले आपको 1 मिनट लगाकर स्ट्रक्चर दिखा देता हूं कि बाजार काम कैसे करता है। नीचे गिरते हुए बाजार में, बाजार नीचे जाएगा, हल्का सा ऊपर आएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये बेरिश पैटर्न है, लोअर लो हायर लो बनाता हुआ चलता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। लोअर लो हायर लो अगर जिसको मालूम है तो उसके लिए कोई ये नई चीज नहीं है, और नहीं पता तो फिर आपको सीखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं आगे। बाजार ने यहां पर अपना एक बेरिश बेस बना दिया। अब हम क्या करेंगे, बाजार को नीचे जाना है, ये बाजार नीचे की तरफ है, हमें ये पता चल गया, यहां से पता चला बाजार नीचे की तरफ है। हम क्या करेंगे, नीचे गिरते हुए बाजार में ट्रेड नहीं करेंगे, हम बाजार को थोड़ा सा ऊपर जाने का वेट करेंगे, फिर गिरेगा, जब ये गिरने लगेगा ना हम यहां ट्रेड करेंगे। आप इसको लिक्विडिटी ट्रैप भी कह सकते हैं, इसको एसएमसी एसएमसी में कई तरह तरह के नामों से जाना जाता है, पर कुछ नहीं है ये। बाजार ऊपर जाता है, सिर्फ लिक्विडिटी लेने जाता है और कुछ नहीं करता। ये कैसे दिखता है आपको चार्ट पे, कैसे दिखेगा वो देखिए। बाजार नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, यही हो रहा है ना। बिटकॉइन सामने चल रहा है, ये लाइव चल रहा है आपके सामने, ये देखिए। अब ये ट्रेड है ब्रेकआउट का, ये आपकी ट्रेंड कंफर्मेशन है। यहां पर ट्रेड लेना है लो, नहीं लेना मत लो, छोड़ दो, ये ट्रेंड कंफर्मेशन है। ट्रेड कहां पर है वो देखो, ये ट्रेड है जब ये वाली कैंडल, 5 कैंडल कॉम्बो है फ्रैक्टल,
ये वाला फ्रैक्टल आपको कब दिखने लगेगा? जब ये कैंडल पूरी हो जाएगी, आपका ट्रेड बनेगा यहाँ पे शॉर्ट एसएल फ्रैक्टल के थोड़ा सा ऊपर। अब आप ये अपने आप को पूछो कि ये जो एसएल है, क्या ये एसएल आपके पोजीशन साइजिंग के हिसाब से ठीक है? अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो ट्रेड ले लो, लगता है कि ये एसएल ज्यादा है, गिव इट अ पास, छोड़ दो, मत लो ट्रेड, और मौका मिलेगा फिर ले लेना। कैसे मिलेगा मौका? ये देखो, बाजार नीचे गिरा, ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, और ये देखो अल्टीमेट वाला ट्रेड कहाँ आया? अल्टीमेट वाला ट्रेड आया ये वाला फ्रैक्टल है। तब बन जाएगा जब अगली दो कैंडल कंप्लीट हो जाएंगी। ये कैंडल कंप्लीट हो गई, आपका यहां पर बनेगा शॉर्ट, और ये रहा आपका एसएल, दुनिया का सबसे छोटा एसएल। छोटे से टाइम फ्रेम पर भी ये ऐसे काम करता है। तो सोचिए अगर मैंने इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा दिया तो इसकी एक्यूरेसी कहाँ से कहाँ जानी है। वैसे फ्रैक्टल्स हैं, जिसको फ्रैक्टल्स के बारे में मालूम है वो जानते होंगे, बट इन एनी केस नहीं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो से भी आप सीखिए। ये इसको कहते हैं पुल बैक ट्रेडिंग। प्रोफेशनल, जो लिटरली प्रो लेवल जो ट्रेड करते हैं, जो प्रोफेशनल्स एचएफटी प्रोप्राइटरी डेस्क पर बैठे हुए जो लोग ट्रेड करते हैं, वो ये करते हैं। ये मैं आपको अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से सिखाना चाहता हूं, इसके लिए ये मैं वीडियो आपके साथ बना रहा हूं। अब एक चीज और सीख लीजिए, ये आपका शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा, ये आपका एसएल लग जाएगा। भगवान की कृपा से ये आपका शॉर्ट का ट्रेड है, ये आपका एसएल है। बाजार नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ये नाटक चलता रहा। आपका पहला एसएल ये है, थोड़ी देर में नया फ्रैक्टल बनेगा, आपका एसएल यहाँ ट्रेल हो जाएगा, फिर एक नया फ्रैक्टल बनेगा, आपका एसएल यहाँ ट्रेल हो जाएगा, और उसके बाद बाजार आपको आपके एसएल को हिट कर देगा। आप चुपचाप अपने इस शॉर्ट के ट्रेड को यहाँ पर क्लोज कर देंगे और ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्टल्स। रिलेटेड वीडियो चैनल पर डला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो। ये पर्टिकुलर वीडियो दो पर्पज सर्व करने के लिए बनाया गया। पहला, दुनिया का सबसे छोटे से छोटा एसएल, और दूसरा, एसएल को ट्रेल कैसे करना है, ये हमने आपको यहां बताने की कोशिश की। प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट पर लगाइए। कुछ ना समझ आता हो तो चार्ट पर आप ये लगा करके ऐसे ही बैठे रहिए, क्योंकि लाइव चार्ट है आपके सामने, बिटकॉइन का चार्ट है। 5 मिनट का टाइम लगाओ, फ्रैक्टल लगाओ और बैठ जाओ, और ऑब्जर्व करते रहो, घबराओ मत। अब जैसे एक चीज और दिखाता हूं आपको, मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है यहाँ पे और मेरा एसएल लगा हुआ है यहाँ पे, तो मुझको कोई ये बाजार में जो रिट्रेसमेंट हो रही है ये मेरे को कोई परेशान थोड़ी कर रही है, क्योंकि मेरा बाय पॉइंट है, ये मेरा बाय पॉइंट है, ये मेरा एसएल है, मेरा एसएल हिट थोड़ी है अभी तक। लोग इसमें भी घबरा जाते हैं, बाजार ऊपर जाता है खुश हो जाते हैं, नीचे आता है घबराने लगते हैं। घबराने की क्या जरूरत है? अगर ये एसएल आपने लगा रखा है और आपको लगता है कि आपका एसएल जस्टिफाइड छोटा सा एसएल है, तो बाजार को ऑब्जर्व तो करो, घबरा क्यों रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो आपको बाजार में गिरावट दिख रही है, ये गिरावट में नहीं है, फिर रिट्रेसमेंट की अपॉर्चुनिटी हो। और होता है ऐसा, देखो बात को समझो, बाजार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। अब आपको क्या पता कि बाजार ने यहां से नीचे आना है या ऊपर जाना है? क्या पता आपको? पर एज पर प्राइस पैटर्न, जब तक सपोर्ट नहीं कटता है बाजार ऊपर जाता है। तो ये यहां पर एक रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसी यहां पर एक रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी थी। बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर गया ना, इस जगह पर एक बाय मिला था ना इस एसएल के साथ। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यहां पर आकर के नीचे आकर के फिर ऊपर पलटे और यहां पर एक फ्रैक्टल बन जाए और यहां पर आपको फिर एक बाय की पोजीशन मिले, एक फ्रेश एंट्री आपको फिर मिले? ऐसा ही होता है। यही प्राइस पैटर्न है जिसके बारे में लोग नहीं समझ पाते और उम्र खत्म हो जाती है उनकी। मैं आपको लिटरली कहता हूं, लिख करके मैं आपको कहता हूं, अगर आपने अगर आपने कितने भी साल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में लगाए होंगे, कितने भी साल अगर आपने लगाए होंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने, आपको मैं एक बात बता देता हूं, साफ स्पष्ट बात बोलता हूं मैं तो, अगर आपने ये, जैसे लॉन्ग पोजीशन है, ये शॉर्ट पोजीशन है, अगर आपको ये नहीं पता, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो नहीं पता, आपको नहीं पता कि पुल बैक की ट्रेडिंग कहाँ करी जाती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, एसएल कहाँ लगा करके कैसे ट्रेल किया जाता है, मैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, या आपको फ्रैक्टल्स नहीं पता, या आपको पुल बैक का कॉन्सेप्ट नहीं पता, ट्रस्ट मी सर, मतलब बहुत बहुत उसके ऊपर में कई चीजें आपने अभी फिलहाल मिस कर दी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आपको आपको दुनिया जान की कोई स्ट्रैटेजीज आती होंगी, प्रॉफिटेबल होगा होगा नहीं होगा वो मैं उसके बारे में नहीं कहता, बट जो बुनियाद है,
जो स्टॉक मार्केट का एक्चुअली में जो जो स्ट्रक्चर है, जो स्टॉक मार्केट के फेजेज हैं, वो फेजेस की कहानी यही है सर, लिटरली यही है। अगर आपने, मैं वही आपको बता रहा हूँ, अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा या आपने फ्रैक्टल्स का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप पुल बैक की ट्रेडिंग या रिट्रेसमेंट या पुल बैक ट्रेडिंग में आपको परेशानी आती होगी, ज़रूर परेशानी आती होगी। मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आते हैं, कई लोग कहते हैं यार हम इतने समय से यहाँ पर हमें पुल बैक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पुल बैक कैसे ट्रेड करना है, कैसे स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस के साथ में कैसे हम उसको समझें। उसका कारण सिर्फ ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको नहीं पता, या आपको मतलब एक फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट के, आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता। अब देखिए ना, मैं आपको चीज़ बताऊं, यहाँ से ये साफ दिख रहा है, ये ट्रेंड रिवर्सल है, क्योंकि फ्रैक्टल कट चुका है, रेजिस्टेंस कट चुका है, बाजार धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब एक बार को यहां से ट्रेंड तो बुलिश हो गया है, ये तो दिख रहा है, पर बुलिश ट्रेंड के बाद क्या, अब आप अपनी एंट्री कहां पर लेंगे, प्रोफेशनल ये बात करता है, प्रोप्राइटरी डेस्क ये बात करता है कि यार मेरे को वहां एंट्री लेनी है जहां पर मेरा स्टॉप लॉस छोटे से छोटा स्टॉप लॉस हो। ये प्रोफेशनल गेम है। यहां पर ट्रेंड चेंज हो गया, ये भी कह रहा हूं कि 90% लोगों को पता है यहां पर ट्रेंड चेंज हो गया ट्रेंड चेंज, पर एंट्री कहां लेनी है ये किसको पता है? वो प्रोफेशनल को पता है, वो उसको पता है जो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझता है, मार्केट के फेस को समझता है, फ्रैक्टल को समझता है, पुल बैक को समझता है, बाय ऑन डिप को समझता है। अभी आप अपने आप से पूछिए, आप जितने साल से भी ट्रेडिंग की दुनिया में हो, आप बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट, इससे पहले अवेयर थे आप इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में? क्या आपको पता था कि ट्रेंड चेंज होने के बाद भाई ट्रेंड, हर ये भी बहुतों को पता है कि ट्रेंड के अंदर में रिट्रेसमेंट होगी, रिट्रेसमेंट के बाद हम पुल बैक की अपॉर्चुनिटी पकड़ेंगे, पर किस जगह पर पकड़ेंगे और स्टॉप लॉस कहां पर होगा, और वो स्टॉप लॉस होना चाहिए जो प्रोफेशनल करेक्ट स्टॉप लॉस कहीं पर भी लाइन लगा दो स्टॉप लॉस लग गया, पर ये किस किताब में लिखा है कि ये करेक्ट स्टॉप लॉस है? ये था इस पर्टिकुलर वीडियो का सोल मोटिव, कि आपको स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस तक लेकर के जाना और आपको ये बताना कि स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस आपकी और मेरी मनमर्जी से नहीं लगता है, सिस्टम से लगता है, सिस्टम से लगता है। कहाँ एंट्री होती है, कहाँ पर एसएल होता है और क्यों होता है, इस पर्टिकुलर वीडियो के मीडियम से मैं ये इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करना चाहता था, विद अ होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके कुछ काम आएगी। फिलहाल मोटा मोटा वीडियो वाइंड अप करने का समय है, जो बात आपको बतानी थी वो बता दी है। मेरी तरफ से ये सुपर सेटअप कैटेगरी में डेफिनेटली 100% फॉल करता है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। मैं 5-7 साल से यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद एवरी वन, ताकि आप लोग भी कुछ ना कुछ इससे काम की चीज़ निकाल पाएँ। कंटेंट कैसा लगाओ प्लीज़ ठीक समझें तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कुछ कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि रिलेटेड वीडियोस आपको काम से मिलते रहें। एंड कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, प्लीज़ वो मेरी बात आप और सुन लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वो तीनों लिंक से आप बहुत चीज़ें उसमें अचीव कर सकते हैं। आप सबसे बढ़िया उसके अंदर में है किया है कि आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का अल्टीमेट बेनिफिट ये होगा कि जो भी दुनिया जान के प्रोग्राम्स फाइनेंशियल फ्रंट एंड कम्युनिटी रिटेल के लिए रन करती है, उन सब की इंटीमेशन आपको वहाँ पर मिलने वाली है। नॉट ओनली अपडेट्स, वहाँ पर एजुकेशनल मटेरियल्स भी, बुक्स भी, नोट्स भी, और दुनिया जान की चीज़ें, कौन से चैनल पर क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या पर्पस है, कहाँ कहाँ पर आप इन्वाइटेड हैं, कहाँ पर आप अपने कौन से लेवल पर किस स्किल को अपडेट करके आगे बढ़ सकते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पर मिलेगी दोस्त। पहली फुर्सत में टेलीग्राम को ज्वाइन करो, और कुछ करो या मत करो, टेलीग्राम पर ज्वाइन रहोगे आपको सारे अपडेट्स आने लग जाएंगे। कम्युनिटी के साथ आप एडिट रहोगे और डेफिनेटली वो बड़ा वैल्यूएबल सीन है, कुछ ना कुछ बात आपकी वहाँ पर बनेगी। फिलहाल में दोस्तों इस सुपर स्पेशल में मेरे पास इतना ही है। टिल वी मीट अगैन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।